जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी गुरु संगतों को जय गुरु जी। और आज आपको 4 बजे का टाइम दिया गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, और एक ऐसा आज गुरु जी महाराज सत्संग सुनाएंगे, आप सबके साथ शेयर कराएंगे, जो कि पिछले महीने मेरे साथ हुआ था। और मैंने आप लोगों के साथ संगत जी शेयर नहीं किया क्योंकि गुरु जी का हुक्म नहीं था, कि या शायद ये कह लूँ कि तब सही वक्त नहीं था, गुरु जी नहीं चाहते थे। तो आज गुरु जी का हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है कि अपने उस सत्संग को शेयर कर। और अब वो सत्संग एक ऐसा सत्संग जिसके लिए मुझे गुरु जी ने इतने प्रमाण दिए कि नहीं, तू मेरी बच्ची मेंटल नहीं है, तू डिस्टर्ब नहीं है, तू सही है, ये सब तेरे साथ घटना घटी है। क्योंकि जब संगत जी ये सत्संग जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ ये हुआ था, तो 1-2 दिन तक मुझे लगा कि कहीं मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं जा रही गुरु जी के प्यार में, या गुरु जी के मोह में, कि मेरे साथ ये घटनाएं हो रही हैं, जहाँ मैं पागल हो रही हूँ, जहाँ मुझे साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लेकिन गुरु जी ने हर पल दिखाया, ऐसे ऐसे इंडिकेशंस दिए, ऐसे ऐसे साइन दिए कि गुरु जी ने बताया, ना मेरी बच्ची तू पागल नहीं हो रही है, तू जो भी हो रहा है तेरे साथ मेरी मर्जी के साथ हो रहा है। तो आज आपने देखा, मैंने घर पे ही छोटे से शिवलिंग की पूजा की, उसी में जल चढ़ाया, और 2 लाइनें भजन की भी मैंने गाई, शिव के लाशों के वासी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट भजन है संगत जी, पूरा आता नहीं है। तो आपने वहाँ एक नाग देवता देखे, और वो नाग देवता की क्या कहानी है आज मैं आपके साथ वही साझा करूंगी। और हो सकता है आप में से भी कुछ लोग मुझे बोले कि अनुराधा आंटी शायद ही मेंटल हो गई है, पागल हो गई है जो ऐसा बोल रही है, या फिर कुछ ये जो गुरु संगतों के अलावा लोग अगर कोई जुड़ गया तो वो यही बोलेगा कि ये फिर से व्यूज़ पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ करने लगी है, फिर से कोई तमाशा कर रही है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम संगत जी अमृत वर्षा के गुरु जी ने दर्शन कराए थे ना, तो दुनिया को मतलब यकीन करवाना बहुत टफ था मेरे लिए, और मैं शायद यकीन करवाती भी नहीं, मुझे करवाना भी नहीं था। लेकिन गुरुजी बिल्कुल आगे 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 मुझे करते जा रहे थे इस जर्नी में। एक जगह ख़त्म होती तो दूसरी जगह पे दिखा देते, दूसरी जगह पे ख़त्म होती तो किसी तीसरी जगह पे ऐसा अद्भुत नज़ारा मुझे दिखा देते। और ये सब कराते कराते गुरुजी की इस जर्नी में मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ होने लगा कि शायद ही कोई यकीन करे। क्योंकि जब संगत जी मैं खुद के लिए ही बोल रही हूँ कि कभी कभी मुझे लगता था कि शायद कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, कहीं मेंटली अपसेट तो नहीं हो गई हूँ, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुजी की इस जर्नी में गुरुजी सब कुछ कराते थे। तो जल्दी से आप आगे भी जोड़िए संगतों को, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता। ये सत्संग जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी, और एक अनबिलीवेबल सत्संग है मेरी ज़िंदगी का, जिसमें मुझे हर पल मेरे गुरुजी ने प्रमाण दिए हैं कि नहीं, ये सब तेरे नाल होया है। तो संगत जी पिछले महीने का सत्संग है। सबसे पहले जितनी भी अभी तक संगतें जुड़ी हैं, सीमा मासी, सूरज गांधी, मोनिका जी, पूजा खजूरिया, रूबी आंटी, जितनी भी संगतें, जितनी भी, अब सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, फिर टाइम हो जाएगा संगत जी। ईशा कश्यप जी, संगीता बत्रा जी, तो जिन जिन के भी नाम मैंने लिए हैं, जो जिनके मैं नहीं ले पा रही हूँ तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। आप सारी गुरु परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे लिए सभी बड़े इंपॉर्टेंट हो जो मुझे सुनते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत देना। आज आपके हुक्म से वो सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ, और इसके बाद पता नहीं अब दुनिया मुझे क्या कहेगी। तो कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपने इस जंग में, इस लड़ाई में मुझे खड़ा किया है, क्योंकि मैं लड़ाई कहूँगी, लड़ाई इसलिए कहूँगी क्योंकि बड़ा आंसरेबल होना पड़ता है। लेकिन जब बात गुरुजी की होगी, तो अगर गुरुजी ने चुना है तो हिम्मत भी वही संगत जी देते हैं। तो संगत जी मैं बात कर रही हूँ पिछले मंथ की, जुलाई महीने की, और ये बात संगत जी 23 जुलाई की है। 23 जुलाई के दिन हम तालाब तिलों के एक घर में सत्संग करने गए थे,
और मेरी वो शर्ट ले जाना और बाहर से कुंडी लगा देना बेटा, वो पिंक वाली। तो संगत जी 23 जुलाई को तालाब तिलो जो कि जम्मू में ही है, वहाँ मैं सत्संग करने गई थी गुरुजी महाराज जी का। सारी संगत गुरु परिवार के सदस्य गए थे और वहाँ 100 से ज़्यादा ही गैदरिंग थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो 100 से ज़्यादा गैदरिंग थी और संगत जी एक भजन ऐसा चला वहाँ पे कि मैं अपने होश गवा बैठी उस भजन में। मुझे होश ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। जाने की हाँ जी रूपी आंटी को याद है 23 जून, जी हाँ 23 जून की बात है। तो संगत जी मैं कुछ इस कदर खो गई कि जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया हुआ है और जो गुरुजी के ये जो नाग आप देखते हो, शिवलिंग के ऊपर जो आप एक नाग देवता देखते हो, गुरुजी का एक शिवजी वाला वो मूर्ति है, बड़े मंदिर में आपने देखा होगा लगी हुई है, उस पर शेषनाग बैठे हुए हैं। तो आप सभी ने जरूर उस मूर्ति के दर्शन किए होंगे, क्योंकि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहीं से गुजर के हमें बड़े मंदिर अंदर जाना पड़ता है। तो शिव जी की बड़ी मनमोहक सी मार्बल की मूर्ति है जिसके ऊपर शेषनाग बने हुए हैं संगत जी। तो सत्संग के दौरान संगत जी मैं किसी ड्रीम में खो जाती हूँ। डे टाइम पे संगत जी, दिन था, ना ही मैं सोई हूँ ना ही मैं उठी हूँ। एक ऐसी अवस्था थी मेरी वो कि जिसमें ना ही मैं सोई हूँ और ना ही उठी हूँ, बस भजन में खोई हुई हूँ। रुपेश अंकल जय गुरु जी, सुनीता आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी उस दौरान क्या होता है, गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया है और अपने नाग देवता जो शेष नाग जी हैं उनको बोलते हैं कि एनू ना छाया कर दे, एनू ना बहुत गर्मी लग रही है और ना गर्मी बहुत पै रही है, संगता का आना कटदा जा रहा है। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी ने बात की और जो नाग देवता थे वो पूरे मेरे सिर के ऊपर इस तरह से फन फैलाए हुए, और मैं ये बात सच्ची में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना तो मेरे को शिवरिंग शुरू हो गई। गुरु जी हिम्मत दो, शुक्राना गुरुजी, आज आपने मौका दिया, क्योंकि मेरे पेट में कुछ भी नहीं पचता। ये सत्संग मैंने दबा के रखा था 1 महीने से, और इत्तेफाक देखिए आज शायद 22 है, 23 जून की बात है और पूरे महीने से 1 दिन पहले गुरुजी आप सबसे शेयर करा रहे हैं। तो संगत जी वो नाग देवता मेरे सिर पे ऐसे फन फैला के खड़े हो गए और उन्होंने मुझे छाया दी और उनकी पूंछ जो थी मेरे दाएं हाथ में टच होके मुझे छू के गई और संगतों की आंखों के सामने ही वहां जितनी भी संगतें बैठी थी, मेरा हाथ इतना ज़्यादा स्वेल हो गया संगत जी, ये हाथ मोटा हो गया, पूरे हाथ में स्वेलिंग हो गई और इस पे यहाँ 3 डॉट के निशान बन गए और उसके ऊपर ओम बन गया। परमानेंट नहीं बना लेकिन कुछ टाइम के लिए वो ओम बन गया। उसकी पिक्चर भी मेरे पास है, तो अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। और संगत जी मैं बेहोशी हालत में ही सत्संग में जोर से बोल पड़ी और मैंने एक आंटी को डांट दिया। एक आंटी थी वहाँ सत्संग में, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कहा और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी, लेकिन जो गुरु बहनें हैं उन्होंने मुझे बाद में सुनाया कि तूने ऐसी हरकत की है, जिसकी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे से ऐसा कुछ हुआ है। और साथ ही में संगत जी उस दिन मेरी बहन की बेटी मिष्टी, जिसको आपने काफ़ी बार वीडियोज़ में देखा हुआ है मेरे साथ, मेरी सिस्टर की बेटी जिसको वाइट कलर के स्पॉट्स के निशान पड़ गए थे, तो उसका हल्का हल्का सा निशान यहाँ पर अभी भी था, जब हम उस सत्संग में गए थे तब था। तो संगत जी वैसे ही बेहोशी हालत में मैंने चंदन टीका लिया और पूरे उसके यहाँ लिप्स में लगा दिया और सेवादारों से कहा इसे उल्टी आएगी, इसे उल्टी कराओ। और वो मेरी बहन की बेटी मिष्टी, उसका मन खराब होना शुरू हो गया और शायद उसने उल्टी की। और संगत जी उस दिन के बाद उसके चेहरे के जितने भी ये निशान था सब हट गया। आज उसके चेहरे पे इतना सा भी निशान नहीं है। और इसी खुशी में आज से 5-6 दिन पहले मेरी बहन ने भंडारा भी किया, क्योंकि संगत जी जब हम दुख तकलीफ में होते हैं ना, हम मस्जिदों में भी दौड़ते हैं, गिरजाघरों में भी दौड़ते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम पीर बाबाओं को भी मानते हैं, हम साइयों को भी मानते हैं, हम हर जगह जाते हैं। और जहाँ जहाँ जब हम जाते हैं, जब हम ठीक हो जाते हैं तो वहाँ वहाँ हम मन्नतें चढ़ाने भी जाते हैं। तो जब मेरी बहन की बेटी का पूरा निशान ठीक हो गया तो मेरी बहन की बेटी मेरी बहन सब जगह मत्था टेकने गई जहाँ जहाँ उसने मन्नतें मांगी थी, क्योंकि लड़की की बात थी संगत जी। और लड़कियां डे बाय डे जब बड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट फील होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये
शारीरिक सुंदरता या शारीरिक रोग बीमारियां किसी को पूछ के नहीं आती। तो संगत जी उसका वो निशान चला गया और जब मैं होश में आई तो मेरा हाथ पूरा स्वेलिंग से भरा हुआ था, इतना मोटा हाथ था। सारी संगतों ने उस दौरान वहाँ पर देखा और मुझे कहने लगे तुझे क्या हुआ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। लेकिन जब मैं उस दिन घर पर वापस आई संगत जी, तो मैं काफ़ी बीमार हो गई। बीमार इन द सेंस कि मेरे साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो गई जो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, या फिर मैं कहूँ कि मैं डिस्कस भी नहीं कर पाऊँगी। तो बड़ा ही अजीब सा सिलसिला मेरे साथ होने लगा। मेरी फैमिली वाले सारे परेशान हो गए और हमारे कोई नाउन भी हमारे घर में आए, तो वो कहते इसको क्या हो गया, ये आज ना कहीं से ना नेगेटिविटी लेकर घर पे आ गई है, इसको ना कोई ऊपरी हवा लग गई है, ये आज ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और संगत जी वो गुरुजी जानते थे कि ये नेगेटिविटी नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी को मैं समझा नहीं पा रही थी। इवन अपने परिवार के सदस्यों को भी मैं नहीं समझा पा रही थी। जहाँ तक कि मेरे अंकल इन चीज़ों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और गुरुजी की उस रूहानी पावर ने जब मुझे छुआ तो मेरा अजीब सा कहते हैं ना, हम सिर्फ कहते हैं कि रब को देखना है, लेकिन हम संग जी रब को देख नहीं पाते। उनकी जरा से छूने से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, तो सोचो क्या हम उनका रूप झेल सकते हैं। तो इसीलिए गुरुजी हमें सपनों में दर्शन देते हैं। आप पूछते हो ना गुरुजी सामने क्यों नहीं दिखते, तो इसी तरह साए में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, कभी शैडो में दिखाते हैं, कभी सपनों में आते हैं, क्योंकि रब दा रूप इन्ना सोना होंदा है संगत जी कि ओदा लिशकारा नहीं झेल सकते, असी नहीं झेल सकते हम। तो संगत जी जब ये हुआ, मैं जब घर पे आई हूँ तो मेरी हालत बहुत बिगड़ने लगी, और बार बार मेरे मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि मुझे जगा दो, मुझे जगा दो, मेरे नाग भूखे हैं, और मेरे नागों को जो दूध और पानी से मिला के लस्सी बनती है वो पिला कर आओ। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही, तो मेरे घर में कुछ उस वक्त लोग भी एक दो लोग थे, तो अब वो शायद अभी जुड़ी हुई हैं। मैं किसी का नाम ऐसे नहीं लूँगी, ताकि कुछ लोगों को मजाक सूझता है तो फिर मजाक मजाक में वो उनको भी तंग करना शुरू कर देंगे। तो संगत जी ये हकीकत मैं एक बता रही हूँ जो आपके लिए बड़ा ही अनबिलीवेबल होगा। संगत जी इतनी हालत ख़राब हो गई, जब तक मेरे पूरे फैमिली वालों ने बैठ के पानी के जल की, वो कहते हैं ना पानी की चूठी छोड़ते हैं जैसे हमारे में बोलते हैं, संकल्प, जब तक वो संकल्प नहीं लिया कि हाँ जी हम आपको जगह देंगे, तब तक मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे थे, मेरा बेटा भी डर गया था। संगत जी जब इन्होंने संकल्प लिया तो फिर बोलते कि नाग मेरे भूखे हैं, उन्हें जाके लस्सी पिलाओ। रात का टाइम संगत जी 8 से 9 बज रहे हैं, और जब हम गए वहाँ पे तो मेरे परिवार वालों ने मेरी जिद मानी, क्योंकि उनको लग रहा था शायद इस पे कोई नेगेटिविटी प्रवेश कर गई है, तो अब हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। और उन्होंने मेरी जिद मानी। मेरी बेटी ने जिस बर्तन में जो दूध लाते हैं हम, डोल जिसे कहा जाता है, 11 सा बर्तन होता है, तो उसमें जब वो दलस्सी बनाई तो उसमें पूरी शिव जी की आकृति बन गई, जो मेरे हस्बैंड ने भी देखी। इवन ये मेरी सामने सीमा मासी हैं, अब मैं नाम क्या छुपाऊं, उन्होंने भी देखी, मेरे बच्चों ने भी देखी, लेकिन मुझे उस वक्त होश नहीं थी, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती कि मैंने देखी, मैं होश में ही नहीं थी। उन्होंने भी देखी और इनको थोड़ा हुआ कि नहीं ये नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं है, ये तो कोई अच्छी चीज़ है जो हमें भगवान का रूप दिखा रही है, क्योंकि नेगेटिविटी में तो आपको भगवान नहीं दिखते, कुछ और दिखता है। तो संगत जी फिलहाल फैमिली वालों ने मेरी बात मानी, तो हम गए यही सिटी में, जहाँ आपने देखा होगा बड़ी बार हम प्रभात फेरी भी लेकर जाते हैं। तो जम्मू का बहुत ही माना हुआ मंदिर है, रुपये वाला मंदिर, कनक मंडी में। तो वहाँ हम गए, वहाँ नागों का स्थान था। मुझे लेके गए स्कूटी पे बिठा के, मैं गिर रही थी, मैं कभी बेहोश हो रही थी, कभी होश में थी, मेरा शरीर जकड़ा हुआ था। जब मुझे वहाँ लेकर गए संगत जी, तो वो मंदिर बंद, और वो इसलिए बंद था क्योंकि आजकल जब से ये मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं तो मंदिरों वगैरह में थ्रेट दी गई है, तो इसीलिए वो मंदिर जल्दी बंद हो गया और वो खुला ही नहीं। तो हमारे साथ कोई और भी गया था, उनका मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है, सबका अपना अपना दिमाग होता है। तो वो कहते अगर तेरा देवता इतना सच्चा होता तो ये मंदिर खुला होता, लेकिन
मैं जिद पे अड़ी थी, जहाँ शायद मेरी परीक्षा हो रही थी। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे नाग भूखे हैं, उन्हें दूध पिलाओ और दूसरी जगह पर ले जाओ। और संगत जी फिर मुझे दूसरी जगह पर लिया गया। रात के 8:45 बज रहे थे और वो जो हमारे साथ गए थे वो कहते रात को नाग को दूध नहीं देते। तो मैं जिद में थी, मैं नहीं थी एक्चुअली उस वक्त, मुझे नहीं पता क्या था, मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन जो जो मेरे साथ हुआ है मैं उसे हाइड नहीं करूंगी, मैं वही चीज़ें आपके साथ साझा करूंगी। तो संगत जी हम जनाना पार्क में चले गए। जम्मू में एक और जगह है जनाना पार्क, वहाँ पर भी नागों की जगह है, यानी कि बहुत मानी हुई जगह है नागों की। और वहाँ भी गेट बंद। तो मेरे अंकल बोलते देखो इधर भी बंद, और मेरे साथ जो गए थे वो भी बोलते देख ले अब क्या बोलें, इधर भी बंद है। अब तू ऐसा कर, गेट पे ना दूध फेंक दे, दूध डाल दे गेट पे, तो सुबह आके तू चढ़ा दियो। मैंने कहा दूध गेट पे मैं डाल दूं? नहीं डालना, मेरे नाग भूखे हैं, मुझे जाना ही जाना है। तो वो कहते जब हम सूरज को भी जल देते हैं तो दूर से ही देते हैं ना, सूरज देवता के पास थोड़ी जाते हैं। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। संगत जी इतनी देर में मेरा बेटा बोला पापा हमारे बाजार में ना, ये जो पटेल बाजार से आगे जब हम सुपर बाजार की ओर जाते हैं, मेरा बेटा बोला पापा वहाँ पर ना एक मंदिर है नागों का, आप मेरे साथ वहाँ चलो। तो फाइनली रात के 9:30 बजे सॉरी संगत जी, घबराहट होती है ना ये चीज़ें बताते हुए, आंखों में पानी भी आ रहा है, पानी जल ले लूँ मैं एक मिनट। तो संगत जी जैसे ही हम ये पुरानी मंडी से नीचे सुपर बाजार की ओर जाना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में ही ना 8-9 दुकानें हैं एक गली के अंदर। तो वहाँ पे एक मंदिर था जो कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तो मेरा बेटा हमें वहाँ लेकर गया, और जब हम वहाँ गए संगत जी गुप्त अंधेरा, इतना अंधेरा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, कोई लाइट भी नहीं जल रही, इतना अंधेरा। और मेरे अंकल मुझे पीछे लेके गए मंदिर के, जहाँ पर नागों की जगह बनी हुई थी। तो हमने वहाँ पे दूध डाला, और जैसे ही संगत जी हमने दूध डाला बिल्कुल एकदम मेरा शरीर हल्का हो गया और मैं बिल्कुल फिट हो गई। और गुरुजी ने मुझे बोला कि ये छतरपुर से नाग आए हैं तेरी रक्षा के लिए, तू हर रोज घर से बाहर जाती है, तेरे दुश्मन बहुत बन गए हैं और ये तेरी रक्षा के लिए आए हैं, इनको तू अपने घर पे स्थान दे। मुझे समझ ही नहीं आया अब ये स्थान कैसे देना। और गुरुजी ने तय किया दिन 7 जुलाई का, जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन होता है। तो संगत जी हुआ, मैं घर पे आई, और हाँ मैं आपको बताना भूल गई, जैसे ही हमने नागों को दूध दिया संगत जी, बिलीव मी, एकदम से पूरे मंदिर में लाइटें जलना शुरू हो गई। गुप्त अंधेरे मंदिर में लाइट आ गई, कहाँ से आ गई किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल उसके सामने एक घर था, वो आंटी जी जल्दी से बाहर आ गए, और आंटी ने सोचा शायद कोई चोर आ गए हैं, क्योंकि आजकल माहौल ही संगत जी वैसा है। तो वो हमें जोर से वहाँ से आवाज़ लगाकर पूछती कि ये लाइट किसने जलाई, यहाँ तो लाइट नहीं थी। हमने कहा आंटी हमें नहीं पता, हम तो यहाँ मत्था टेकने आए हैं। तो वो भी हैरान हो रही थी कि रात को 9:30 बजे कौन आ गया। तो ये लाइट अपने आप जल गई, और जो वो लाइट थी, जो वो प्रकाश का जलना, वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन था। और हम लौट के घर पे आ गए, और पूरी रात संगत जी में इतनी डिस्टर्ब रही, कह के वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि कोई नेगेटिविटी आ गई है, जहाँ फिर मुझे कुछ हो गया। तो मैं पूरी रात सोई नहीं संगत जी, पूरी रात में सोचती रही कि अनु कहीं सच में ही तेरे में कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई, या कहीं सच में ही तू पागल तो नहीं हो रही। तो संगत जी बस इतनी ही बातें करती रहूं। इतनी देर में मेरे घर के साथ ही रमा है, जिसकी मैंने बहुत बार वीडियो डाली है, वो मुझे बुलाने आई, कहती दीदी मेरे घर में आओ, गुरुजी ना बड़े प्यारे दर्शन दे रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ एक उस कहानी की जिसे बिलीव करना, और मेरे लिए सच्ची में जिसके साथ बीता है, एक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली ये बातें सुनाते हुए। और संगत जी वो आई, तो मैं उसके घर में वीडियो बनाने जैसे ही गई, तो सबसे पहले मेरी जो नज़र है एक किताब पर पड़ी, विष्णु भगवान की किताब थी।
उसने जब मैं वीडियो बनाने लगी तो सबसे पहले मुझे वो बुक दिखी जिस पे शेषनाग बने हुए थे ऐसे, जाने की गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया कि तू जो रात भर सोच रही है ये झूठ नहीं है, ये सच है। इतनी देर में संगत जी मैं किसी के घर गई तो हमारी जो कड़ा प्रसाद वाली आंटी है उनके हाथ में 2 नागों का जोड़ा चांदी का। फिर से मुझे हुआ नहीं अनु, तू पागल नहीं है, ये तेरे साथ हो रहा है तभी ये चीजें तेरे साथ तेरे को दिख रही हैं, आज से पहले तेरे को कभी नहीं दिखी। लिटरली संगत जी अभी ये बात हो ही रही थी कि मेरे को पंच कैलाशी आंटी का फोन आ गया हिमाचल से। पंच कैलाशी आंटी आप जानते हो, बहुत सारे लोग बहुत बार हमारे साथ जुड़ती भी है वो। तो हैरान कर देने वाले वाक्य है संगत जी कि कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग क्या होती है, गुरुजी ने क्या कहा सोचा होता है, और गुरुजी इस वक्त रूहानी पावर में है तो वो क्या कर सकते हैं ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी कैलाशी आंटी का मुझे फोन आता है तो वो मुझे डायरेक्ट पूछती है अनु आंटी आपकी सेहत ठीक है? मैंने कहा हाँ आंटी क्या हुआ? कहती नहीं आज ना मुझे ड्रीम में ना कुछ अलग सा दिखा आपके साथ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, लेकिन जब उन्होंने काफी जोर भरा तो संगत जी ऐसा होता है ना कभी कभी आपकी कुछ ऐसे लोगों से भी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जिनसे आपका कोई नाता नहीं होता पर दिलों का मिलन होता है, कोई दिलों का नाता होता है। तो मैंने अपनी सारी कहानी कैलाशी आंटी को सुना दी। कैलाशी आंटी बोलते अनुराधा आंटी, और शायद आप लोगों ने उनका वो सत्संग सुना भी होगा, एक दिन लाइव वीडियो में वो जुड़ के उन्होंने अपना सत्संग शेयर भी किया था। शायद वो आज भी आते, लेकिन शायद उनकी क्लासेस चल रही हैं, मैं वैसे उनको इनवाइट करके देखती हूँ। तो संगत जी कैलाशी आंटी मुझे कहती है अनुराधा आंटी आज क्या तारीख है? मैं आंटी आज 24 है। कहती मैं अनुराधा आंटी आपको अमरनाथ से मिलने 24 को आई थी, आंटी जुड़ गई। अब आंटी बाकी का वार्तालाप बताएंगी कि जहां मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरी प्लानिंग कब से चल रही थी। और जय गुरुजी आंटी, पंच कैलाशी आंटी, पंच कैलाशी आंटी फिर से काट के रिक्वेस्ट सेंड करो। तो संगत जी पंच कैलाशी आंटी की मुझे कॉल आई और आंटी कहते कि अनुराधा आंटी आज क्या डेट है? तो मैंने कहा आंटी आज 24 डेट है। कहते अनुराधा आंटी मैं लास्ट टाइम जब आपसे मिलने आई थी ना अमरनाथ से, तो मैं आपसे मिल नहीं पाई थी। मुझे अमरनाथ से एक नाग, शेषनाग, बेलपत्री और बाकी अब आंटी जुड़ रही है। आंटी आवाज आ रही है? जय गुरु जी कैलाशी आंटी। जय गुरु जी, पर मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मैं भी हूँ। आपकी आंटी आवाज नहीं आ रही। मेरा फेस नजर आ रहा है? तो संगत जी जब तक आंटी की आवाज नहीं आ रही मैं ही अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कैलाशी आंटी मुझे कहते, कैलाशी आंटी आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्योंकि वो कांगड़ा में है इस वक्त। तो संगत जी कैलाशी आंटी कहते हैं आज के दिन पे मैं आपको मिलने आई थी जम्मू में, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई थी और मैं आपके लिए एक शेषनाग, बिलपत्री जो कि उन्हें अमरनाथ की गुफा से मिली थी। अमरनाथ की गुफा से ये चीजों का मिलना कितनी बड़ी बात है। और जब आंटी ने ये बात कही तो मैं मान गई अपने गुरुपा को कि गुरुजी मैं पागल नहीं हूँ, मैं मेंटल नहीं हूँ, मैं इस जर्नी का भी एक हिस्सा हूँ और इस जर्नी में जो जो हिस्सेदार हैं उनको आप सामने ला रहे हो। आंटी आ रही बात? तो पंच कैलाशी आंटी कहते मैं आपसे मिल नहीं पाई और फिर वो 4 दिनों बाद हमारे साथ लाइव में जुड़े और उन्होंने वो सारा सामान दिखाया। जाने की गुरुजी की जो प्लानिंग थी नागों को जगह देना, वो पहले से ही पिछले साल ही उन्होंने कर दी थी, लेकिन शायद मेरे ही कर्म ऐसे थे कि उसमें समय लग रहा था। और फाइनली ये जो आज मैंने आपको नाग देवता दिखाए हैं तो मेरे अपनों के योगदान से, मेरी फैमिली के योगदान से, मेरी सीमा आंटी मासी के योगदान से, जय गुरु जी मेरी कैलाशी आंटी के योगदान से आज घर पे उसको स्पेस मिला है। अपना सत्संग शेयर कर दो महापुरुषों। अच्छा, हम मुझे कह रहे थे कि मुझे पंच कैलाशी क्यों बोलते हैं।
पहले तो आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनुमान जी। आपने मुझसे पूछा या संगत जी पूछ रहे कि मुझे पंचकला जी क्यों बोलते हैं। सबसे पहले तो सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और गुरु महाराज जी का पूजन का आशीर्वाद सभी को बना रहे। मुझे पंचकेला इसलिए बोलते हैं, दुनिया की कैलाश नहीं, कैलाश 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 मानते हैं। तो हिंदू धर्म का कैलाश मानसरोवर जाता है। वैदिक विदेश जाती है, उसके बाद जो वो ड्रॉ निकालते हैं, तो वो ड्रॉ मेरा 2011 में फर्स्ट निकला। वैसे 5 बार मैं कैलाश मानसरोवर गई हूँ, तो विदेश मंत्रालय से मुझे जो ये कैलाशी सरनेम मिला है, तो इसलिए मैं मंजुला रैकू सरनेम से। लेकिन जब से मैं कैलाश मानसरोवर गई तो मैं कैलाशी। जैसे हिंदू धर्म का कैलाश मानसरोवर जाएगा वो कैलाशी, और मुस्लिम मुस्लिम लोग अगर हज जाते हैं तो हज, जैसे कठिन हज जाना होता है वैसा ही कठिन मानसरोवर जाना होता है। तो मानसरोवर भी वही जा पाएगा जिसको भोलेनाथ जी। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और 8 बैचेस जो 60 बैचेस 18 बैचेस जो है वो 60 लोगों के होते हैं। तो उन मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके मानसरोवर जा सकते हो। इसलिए मुझे कैलाशी बोलते हैं। ये विदेश मंत्रालय से मुझे ये सरनेम मिला है। तो संगत जी, ये प्लानिंग जो गुरु जी की पिछले साल से हो रही थी, और जब आंटी ने बताया मुझे ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे थोड़ा पीस मिला मेरे माइंड को कि नहीं अनु, तू पागल नहीं है, ये सब तेरे साथ हो रहा है। फिर एक आंटी मेरे घर पे आई, जम्मू से ही है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे। वो थोड़ी अभी इस फील्ड में गुरुजी वाले में वो बहुत सच्ची इंसान है, लेकिन कभी कभी थोड़ा होता है डर। हमने तो डर खत्म कर दिया ना कैलाशी आंटी, सच की राह पे चल रहा है चल रहा है। तो उन्होंने भी अपना एक ड्रीम सुनाया मुझे जो कि मुझसे रिलेटेड था और नाग देवता से। फिर मेरी फ्रेंड का परसों कैलाशी आंटी पटियाला से कॉल आई, उसने भी नाग देवता वाली बात बताई। तो फाइनली अब गुरुजी ने मुझे प्रूव कर दिया कि ये तू मेंटली अपसेट नहीं है, क्योंकि काफी देर तक ये चीजें चलती रही मेरे दिमाग में। तू सही है, ये सारी मेरी प्लानिंग है। तो शुक्राना गुरु जी। और जितनी भी ये हमारी फैमिली के सदस्य हैं जो हमसे बिछड़े हैं, पिछड़े क्यों हैं कि अलग प्लेसेस में रह रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में भी हैं। तो शुक्राना गुरु जी, इस अपनी जर्नी में आपने हमें बिछड़ों से मिलाया। कहा संगत जी, मेरे लिए ये इतनी अननोन पर्सन थी, मैं शायद इनको कभी जान ही ना पाती। लेकिन गुरु जी की जर्नी में, जो मेरे साथ गुरु जी की जर्नी है, उस चैप्टर में कैलाशी आंटी का भी नाम था। तो वो मिलवाते ही मिलवाते, और मुझे नहीं पता आगे की जर्नीज में क्या होगा, और मुझे नहीं पता आज का सत्संग सुनकर कौन कौन देखो मुझे आंटी, पागल कहेगा, कौन मैं कौन जब से बोलेगा ये। मैं आपका लाइव देख पूजा, वो आपका हर शो देख लिया। मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं थोड़ा पीएचडी के चक्कर में, थोड़ा जॉब के चक्कर में, तो वो आपकी सारी मेरे को शाम को सुनाती थी कि आज मैंने अनुमान का ये देखा है, वो देखा, वो देखा। तो जब मैं देखने शुरू लगी तो मेरे को बड़ी रुचि हुई कि यार देखो ये कितनी क्लियर हार्टेड आंटी है, कितना सच वो फिर कितना क्लियर बोलती है। हाँ, एक बारी मुझे लगा जब मैंने शायद वर्षा पहली बार देखी, मैंने कहा ये हो सकता है, ये फ्रॉड है सब वो। जिस दिन मेरे घर में शायद वर्षा हुई आंटी, मुझे आप याद आया और कोई भी याद नहीं आया। ये देखो आंटी कितना अच्छा बोलते सकते, ये तो अपने आप में कभी गुरु जी के स्वरूप को पीछे देखो, कभी आगे देखो, मतलब ऐसे घुमा घुमा के देखो। लेकिन आंटी आप बड़े याद आए। उससे पहले मैं मेरा 27 जून को बर्थडे होता है, तो मैं 27 जून को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मेरे जो फ्रिज होती है, फ्रिज में मेरे जो, मैं आपको भेजूंगी, आज मैं वीडियो भेजूंगी। मेरे फ्रिज में जो है अपने आप जो है क्या नाम होते हैं, डीप फ्रीजर में शिवलिंग बन गई है बर्फ की, अपने आप की 2 शिवलिंग बनी है। ऐसा लग रहा है कि माँ गोद में बच्चा लेके बैठी और एक शिवलिंग जैसे बर्फ का बच्चा, गणेश पार्वती और भोले बाबा जी। मैंने कुछ नहीं देखा,
देखा। 25 तारीख को मैंने को मेरे फ्रिज में, और 26 तारीख को मैंने अपना सर बोला कि जल्दी इमरजेंसी में मैंने एकदम से मैंने जो है टिकट कर दी। कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करा हुआ, और सीधी मैं श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंच के मैंने वहां से टैक्सी करी 26 को, और बालटाल, और 27 को मैंने पता नहीं मुझे पुलिस वालों ने किसी ने नहीं रोका। मैंने एक आर्मी वाले से मैंने हेल्प ली कि मेरा बर्थडे है, मुझे दर्शन करने जाना है। उन्होंने मुझे घोड़ा करा, और एक मेरा साथी बेटा 2-3 किलोमीटर के लिए कि इनका जन्मदिन है, इन्हें दर्शन करने जाना है। मैंने दर्शन किए। वहां मुझे जब दर्शन किए, मुझे एक पुजारी ने मुझे दो दो बेल पत्थर मिली, और दो मेरे को नाग मिले, चांदी के मुझे दिए उन्होंने। तो मैंने बोला भाई देखो, मैं आई तो मैं पाई थी जम्मू से, मैं क्या ऐसा करती हूँ, मैं आपको चैट करने लगी, आंटी कहाँ रहते हैं जम्मू में, मैं आपको प्रसाद लेके आई हूँ और आपसे मिलना चाह रही हूँ। फिर मैंने बोला आप कोई इग्नोर करे, मैंने कहा आंटी मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ, मंजुला कैलाशी, मैं हिमाचल से आई हूँ। तो मैं आपको नाग भी लेके आई थी, आपको मैं प्रसाद लेके आई थी, बेल पत्थर लेके आई थी, और मैं आपके साथ बहुत सारे सत्संग शेयर करना चाहती थी कि देखो मैंने 27 जून को दर्शन किए, 28 जून को मैं 27 जून को दर्शन किए, हाँ 28 जून को मैं आपके पास आई थी, और आपसे मेरी वार्तालाप हुई। फिर 28 की नाइट को मैं वापस आ गई मैं घर। तो उसके बाद आंटी भगवान ने चाहा तो हम फिर मिल गए। और जब वो नाग वाला मैंने आपका वो सब देखा, तो मेरे को तो अपना वो की वो जो नाग मेरे आगे मेरे शिवलिंग में लगाए हुए वो नाग थे। 2 नाग है मेरे घर में पड़ी, और एक नाग जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपके लिए, क्योंकि अब मैं नाग से 2 ही दिए, चांदी के जादू से कन्नू आंटी की बेल पत्थर, चांदी की बेल पत्थर नाग से, वो आपने लिए नहीं है। अब जब नेक्स्ट मेरा आना होगा तो मुझे तो मतलब क्या बताऊं, नाग है, और 2-3 दिन से दिखाई भी दे रहे हैं। कैलाशी आंटी, आपकी इतनी बिजी लाइफ और आपने फिर भी टाइम निकाला, मैं इसका कितना शुक्राना करूं, कितना जितना करूं उतना कम है मैं सच्ची में। अंदर से संगत जी ये ट्रेनिंग में है और पिछले कितने दिनों से ये अपने घर तक नहीं जाती हैं। इनकी ट्रेनिंग इतना हार्ड वर्क ये करती हैं, और किसके सहारे करती है भाई? गुरु जी के। गुरु जी हर पल इनके संग होते हैं गुरु जी, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है। इनकी जर्नी में तो गुरु जी हमेशा इनके साथ होते संगत जी, और अपनी इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और आज जैसे ही गुरु जी का हुक्म हुआ, क्योंकि संगत जी जब हम गुरु जी के रास्ते पे चलते हैं ना, तो जब टीचर जब तक हमें ऑर्डर नहीं देना, तो हम अपने चैप्टर क्लोज नहीं कर वो ओपन नहीं कर सकते, है ना। ये मेरा पहला जिंदगी का एक ऐसा सत्संग था जिसे मैंने 1 महीने से, कल पूरा महीना होगा संगत जी सत्संग को, तो 1 महीने से मैंने अपने अंदर दबा के रखा था, और सोचो मैं कैसे रह रही थी। पर फाइनली आज गुरु जी का हुक्म हुआ। 1 साल हुआ है आपके पास, जून में से 1 साल हुआ है, और और उसी साल में फाइनली आपको जो डे टाइम पे शिवलिंग के पास जो नाग देवता बैठे थे, तो वही जगह हमको दी है 7 जुलाई को, जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था। और उस दिन से मेरी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो गई संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल फिट हो गई। और बाकी ये आप सबका प्यार है, जो आशीर्वाद है गुरु जी महाराज जी का, और जो संगतें इन चीजों पे बिलीव करती हैं, क्योंकि ये सब होता है, ये मन गढ़ंत कहानियां नहीं होती। जिस तरह से मुझे आज भी याद है जब सबसे पहले मैंने, हाँ जी आंटी, मैं आपको ना एक बात मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि मेरे सिस्टर, एक मेरे कजन जिनके पास मैं रुकती हूँ, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, जीजा जी नहीं मानते हैं। तो हम औरतें देखो कैसे होती है ना कि चलो गर्मी आजकल है, मेरी ना वैक्स कर दे, मैंने उसकी वैक्सिंग कर दी थी, और पूरी स्ट्रिप निकल गई, और वैक्स का अपने आप ओम बन गया। मैं उसकी फोटो भेजती हूँ, तो मैं इतनी हैरान हो गई। आज बादाम काटे खीर के लिए, तो बादाम का छिलका कैसे निकाला, उसके अंदर जो है क्या नाम बोलते हैं वो बन गई। मैं 2 मिनट में अभी आपको वापस अब ज्वाइन करूंगी, मुझे बुला रहे हैं, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करूंगी, ये ज्वाइन करते करते चलती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा वो देखो इसका। तो मैं सच कह रही हूँ कि जीजा जी हैरान हो गए, कहती इतना सुंदर मंदिर था, बोलती ओहो, इसके पैर में जो है क्या नाम बोलते ओम बन गया।
मैं कहीं कोई जगह नहीं है, मैं तो कहीं वॉशरूम में जाती हूँ, तो वहां पे जो है ओम बज जाता है। ठीक है। तो आंटी ये देखो मेरा ये दिखाती हूँ, ये सब देखो, ये देखिए संगत जी, ये कहाँ मेरे पर है और कहाँ से एक एजुकेटेड वुमेन अपना सत्संग शेयर कर रही है। अब छुट्टी हो गई है, तो छुट्टी के बाद में ये हमारा होगा ना, ये मेन मंडप है ना, ये भाई एक यहाँ से ले गया ना ऐसी वो ऐसी गुरु संगतें हैं। हाँ, एक जो वो रह गया, जो वो लेके गए थे ना वहाँ पे करें स्टार्ट। दो लाइनें हो जाए आंटी। शिव यहाँ पे के लाशों की बसी डोली शंकर संकट हरना। आज जब मैं पूजा करने लगी ना नाग देवता की, तो मेरे मुंह मैं से ज्वाइन यही भजन निकला। आंटी लॉट्स ऑफ लव टू यू। गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। आपने अपना इतना कीमती समय, इस वक्त आप इतने थके होते हो फिर भी देखो, है ना, आपने टाइम निकाला। रूबी आंटी आप भी बहुत ब्लेस्ड हो। गुरु जी कहते हैं ना, जिसदे नाल जड़ा जड़ा होता है सारे ब्लेस्ड होते हैं। और रूबी आंटी आप भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गुरु जी की इस जर्नी में। जितनी भी ये संगतें जुड़ी हैं सारी ब्लेस्ड है, वी ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमें गुरु जी ने चुना है। हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट है। हम किसी को कभी गुमराह नहीं करेंगे, मिलके यही वायदा हम आपस में करेंगे। हम किसी को गलत राह नहीं दिखाएंगे। सच बोलिए, कड़वा है तो भी बोलिए, अपने टॉक्सिन बाहर निकालिए। टॉक्सिन को लेके अगर हम अंदर जिएंगे तो बीमारियां लग जाएंगी। तो अभी मैं आपको वो प्यारे प्यारे नाग देवता के दर्शन कराती हूँ संगत जी, जो मैं मॉर्निंग में भी जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने आपको दिखाया। तो अभी मैं, जब तक आपको कहानी नहीं पता थी तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो अभी आपको वो कहानी पता है, तो अब मैं दर्शन कराती हूँ मेरे नाग देवता की, जो हम सबकी रक्षा के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। और सेम संगत जी डिट्टो डिट्टो ऐसे ही नाग देवता अमरनाथ से आए थे। जरा सा भी फर्क नहीं था संगत जी। मैं बाहर निकाल के कैमरा, ये देखिए, ये है वो शेषनाग जो आज बैठे हैं साक्षात भोले बाबा जी के पास। और ये है वो बेलपत्री, और ये है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। तो शेषनाग देवता अपने सारे बच्चों के ऊपर ऐसे ही छाया बना के रखना, जिस तरह से आपने मुझ पे बनाई, जिस तरह से मेरी रक्षा की और मुझे ये विश्वास दिलाया कि नहीं तू सही है, तू पागल नहीं है। और सच्ची में संगत जी, आई एम सो हैप्पी। तो ये आज का गुरु जी का आगमन था संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने के लिए जो मैंने आपसे शेयर किया। और जिस दिन से ये नाग देवता बिठाए हैं, यानी कि 7 जुलाई, उसी दिन से ये शैडो भी गुरु जी महाराज जी की गद्दी पे बैठी हुई है। ये देखिए, ये जो शैडो है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो दिख रही है संगत जी, पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप बताओ, ये शैडो दिख रही है आपको संगत जी? ये जो स्वरूप के ऊपर से आ रही है, तो ये उसी दिन से नाग देवता जिस दिन से बिठाए हैं, उसी दिन से ये शैडो भी बैठी है। उसी दिन से गुरुजी ने अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। छुट्टी हो गई थी ना, तो हाँ जी, छुट्टी हो गई थी ना हम लोगों को, तो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं देखो आपको कुल्लू की वादियां दिखाती हूँ। ये देखो कैलाशी हाँ। आंटी, जब से नाग देवता 7 जुलाई को बैठे थे ना, उसी दिन से ये शैडो बैठी हुई है गुरुजी की। अरे वाह, उसी दिन से। पूरे फन फैला के बैठे हैं। हाँ जी, ये देखो,
अरे आंटी, तो गुरुजी ने फाइनली दिखा दिया कि नहीं, आप पागल नहीं हो, आप उस जर्नी का हिस्सा हो जो मैं आपसे करा रहा हूँ, जिसपे आपको मैं चला रहा हूँ। शुक्राना हिंदू धर्म गुरुजी। में देवी देवताएं का वास होता है और ये हमेशा अपने आसपास अंग-संग रहते हैं। हम ना इनको छोड़ सकते हैं और ना हम इनसे दूर जा सकते हैं। बिल्कुल। आज सच्ची बताऊं ना, एक ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर इतने दिनों से क्या दबा हुआ था और वो बाहर आ गया है, और आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आंटी, क्योंकि मैं खुद संग आपसे 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 शेयर करना चाहती थी कि है कि गुरु की संगत में ना, गुरु जी को तो कोई नहीं पा लिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ जब हम गुरु की संगत बन जाते हैं तो उस बहुत अच्छी को साथ देना चाहिए। क्या हमने गुरु जी को पाके हमने छोड़ा है? अभी भी लोग सत्संग करवाते हैं, सत्संग में टोलियां बना के बैठते हैं, मेरी इससे नहीं बनती, मैं इससे नहीं बात करूंगा, मेरी इससे नहीं बनती, मैं इसे यार गुरु जी के संगत में जब हम गुरु जी वाले नहीं थे, हमने गुरु जी को धारण नहीं किया था, तब ये चीजें जगती थी। आज तो सब दोस्त है, सब मित्र है, सब अपने भाई बहन है, सब अपने माता पिता है, सब अपने बच्चे हैं। जिस तरीके से आंटी अंकल को ट्रीट करो ना, अभी भी बदले की भावना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जो गुरु जी को जानते भी नहीं थे, उनके घर घर जाके मैंने प्रचार किया, उनके घर घर जाके उनको मैंने स्वरूप दिए। आज मेरे को नहीं पहचानते हैं, सत्संग में मुझे नहीं बुलाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि गुरु महाराज जी उन लोगों को सद्बुद्धि दे, अपनापन दे, भाईचारा दे। और कुछ एक लोग तो बाहर की स्टेटों से आके माहौल खराब कर रहे, बाहर की स्टेटों से हमारे हिमाचल में आते हैं और माहौल खराब करके चले जाते हैं। गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने अंदर का बता रही हूँ। रूबी आंटी को आज मेरा बिना मेकअप वाले मुंह पे चमक दिख रही है। रूबी आंटी आज सत्संग नहीं जाना था बिना में। कैसे? रूबी आंटी का प्यार है ये भाई। और मतलब गुरु जी ने इतना प्यारा दिन चुना आज, सावन का सोमवार। संगत जी सारी संगतें ब्लेस हो गई गुरु जी के दर्शन पाके, माँ शिव गुरु जी के दर्शन पाके। और महाराज यकीन मानिए संगत में, संगत जी मैं कहीं भी नहीं गई, मैंने अपने घर पे यहीं पे जल चढ़ाया है, मैं गई नहीं। मैंने भी आज पहले घर मुझे पे लगा, चढ़ा थी, मेरे वहां पे शिवलिंग है, हाँ, बहुत बड़ी और शिवलिंग है। सच्ची में मुझे ऐसा ही फील हुआ कि अगर यहाँ नहीं तो फिर कहीं भी नहीं। हमारे घर में सब कुछ तो है, गुरु जी का वास है, शिवलिंग है आपके पास, नाग देवता जी आपके आगे, पूरा परिवार आपके घर में, आपको कहाँ जाने की और जरूरत है? आंटी, कैलाशी आंटी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लग रहा था आज मेरे लिए पता नहीं कितना टफ होगा ये सत्संग शेयर करना, लेकिन चुटकियों में शेयर हो गया। आप आप सत्संग शेयर करें, मेरे को तो आपको सुनाने का बहुत था। देखो, आपके घर में उसी परिवार में सिर्फ एक नाग देवता जी नहीं थे, वो आ गए। देखो वो भजन भी है ना, कैलाशों में धूनी रमाई, गले में काला नाग लटके, कैलाशों में धूनी रमाई, गले में काला नाग लटके, नाग लटके रे बोले सांप लटके, नाग नाग लटके लटके रे मोह नाग लटके। धूनी रमाई, गले में काला नाग लटके। तो जब मैं 11 में कैलाश मानसरोवर गई थी, तो पूरी यात्रा में सारे कैलाशी मुझसे ये भजन सुनते थे। जब भी उन्होंने थोड़ा सा ऐसे फिर मंजुला जी गले में काला नाग लटके, अरे वाह। जय गुरु जी सारी संगतों को, मेरी प्यारी सी कैलाशी आंटी, मन कर रहा है इसमें से ऐसे निकाल के डपकी मार दूं, लेकिन निकलोगे नहीं है। अब सीमा मासी भी मुझे बोली थी कैलाशी आंटी आई नहीं, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ नहीं आए हैं, गुरु टाइम जी, नहीं मैं दे पाती, बहुत ही बिजी चल रहा है सिस्टम, तो वो भी बहुत बिजी है। जय मैं गुरु जी, आपको गरिमा। बाहर
गुरु जी बहुत कैसे हो? कैसे हो जनाब? बस बढ़िया, आप सुनाओ। कूल एंड कूल। गुरु जी की कृपा है जी, सारी संगतों पे आज बरस रही है। और सुनाओ आप। आज सत्संग नहीं गए? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी गरिमा। मेरी सीमा मैंने कहा मासी को सत्संग। भी गुरुजी ने संगत जी 7 तारीख को घर ब्लेस किया है। सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाइयां दो संगत जी, इनके बेटे को घर ब्लेस किया है गुरुजी ने। और मेरी इस जर्नी की हिस्सेदार सीमा मासी भी है, क्योंकि ये जो आज नाग विराजमान हुए हैं ना, तो इसमें इनका ही हाथ है, क्योंकि मैं तो होश में ही नहीं थी। और मुझे भी बताओ क्या हो गया नाग वाला। आवाज बहुत कम आ रही है सभी की। नेटवर्क इशू होगा। जय गुरु जी मासी। मासी दिल्ली शहर की कलाशी आ आंटी रही है कितनी भाई। सुंदर लग रही थी आज। आवाज आ रही मुबारकें है? दे रही है, सारी संगत मुबारकें दे रही है, पूजा जी भी मुबारकें दे रही है। सब कृपा होनी चाहिए गुरु जी की। तू पी जा जल प्रसाद, मुझे जला। मेरे को भी 3-4 दिन हो गए नहीं पिया। मित्तल जी जय गुरु जी, सारी संगतों को जय गुरु जी। आई एम सो हैप्पी संगत जी, आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर में इतना बोझ था जो कि आज हल्का हो गया है। और शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे हिम्मत दी। और मैं बहुत डर रही थी संगत जी, ट्रस्ट मी, ये चीज बताने में, लेकिन 1 मिनट में झटके से गुरु जी ने ये सत्संग शेयर करा दिया। जाने की डर जो है ना, डर खत्म करने वाले भी हमारे गुरु जी हैं। मासी जी को बहुत सारी दुआएं, कांग्रेचुलेशन मिल रही है भाई। क्योंकि ज्यादा फिर वो माथे पे होते हैं ना। मासी वो जय कलाशी गुरु आंटी आई जी। है। मासी जय गुरु ये जी। गुरु जी कलाशी आंटी कहाँ घूम रहे हो? मैं ऑफिस से निकली बस बाहर ना। आपको देखो, मैं यहाँ जहाँ हिमाचल में बहुत मशहूर है कुल्लू का दशहरा, तो अच्छा मैं उस ग्राउंड को जाती हूँ। और देवभूमि हिमाचल में, क्या बोल रहे हो पूजा जी? क्या? देवभूमि हिमाचल के आपके दर्शन करवाती हूँ। देखो आप करो। सारे देखो जी, कांगड़े वाह वाह, कांगड़े नी बसना, हरियाली हरियाली है इधर। कांगड़े दी कुड़िए ये सुंदर मेरा ऑफिस था। नजारा है। बसना। बहुत वो प्यारी देखो ग्रीनरी है खूबसूरत भाई, ग्रीनरी। देखो संगत जी, सारा सत्संग भी लाने शेयर का हो गया और गुरु जी ने सारे भी करा दी। है। अच्छा ये सारे करा रहे हैं गुरु जी, हाँ सही गल है। हिमाचल दी है ना? सैर करती भी है कलाशी आंटी। जम्मू तो आई नहीं है। भोले बाबा जी का भजन आज तो मुझे बहुत याद आता है। चले मैं काला नाग लटके, लो मैं ये भजन गाने में ग्राउंड में जा रही हूँ और मुझे गाड़ गाड़ के गाना है। ठीक है ठीक है। लाशों में धूनी रमाई गले। गुरु जी, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं एक बार फिर से सत्संग शेयर करूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप जब लीव होएगी ना ये क्लास, तो आप प्लीज सुन लेना। पता नहीं कैसे गुरु जी ने मेरे से सुनवा दिए। अब आप मेरा इम्तिहान मत लो प्लीज, जैसे ये खत्म होएगा ना लाइव, तो आप फिर से सुन लेना रिपीट। तो भजन गाने को कौन सा ऐसे नहीं है। कौन सा भजन सुन रही है आंटी तेरे से? पार्वती जी लाला महादेव जी। और भैया आप इतनी बार क्लास से हो है, अभी इसको नहीं भेजना, वो इधर ही रहे। नाग लटके क्या लटके? मैं कहा आप 5 से 6 बार घूम आए हो ना, तो इसको अभी इधर ही रखना है। नाग लटके रे भोले सांप लटके, नाग लटके रे भोले सांप लटके, कैलाशों में धूनी रमाई गढ़ में नाग लटके। महिमा जिन अजब है काली, गुण बिल्कुल जी मधु जी, बिल्कुल करूंगी। गारी, गाकर मगन हो जावे।
अनु याद कर ले, शामी सुनना ही कलाशी आंटी ने। अकर मगन हो जावे गले में काला नाग रख के, शीश में दिन के चंदा विराज, मैं भी चंदा दे माई गले में काला नाग रख के। तो आपकी याद आप बहुत लगती है, तो आप इस में आप में पूरा विराजमान है। तो आपने इतनी बड़ी गलती की, शिव परिवार पूरा हो गया। नहीं किए थे, वो कमी थी ना, इस सावन में वो कमी पूरी की है महादेव जी ने, गुरु महाराज ने। गुरु महाराज साल आज बाद। भोले बाबा बड़े खुश हो रहे होंगे भाई, सावन के महीने में उनकी चर्चा आज हो रही है इतनी। हाँ, सही है। आज सावन पहला मंडे है और आज मैं सत्संग सुनाना चाहती थी। मैंने जैसे देखा ना, मेरे को छुट्टी हुई ना, मैंने देखा यार आप लाइव आए हैं। मैंने कहा क्यों ना अनु आंटी को ये पूछा जाए कि अनु आंटी क्या कर रहे हो। तो अनु आंटी ने साक्षात दर्शन दे दिए। लो देख लो मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ बैठे हुए हैं, चाह पीती है, बारिश हुई है, किते भोलेनाथ ने बारिश की है, नहीं तो सड़ गए। अनु तू आना ना, तां ही ठंड पांदे पे ने गुरु जी। अनु आंटी शाम को लाइव आ रहे हो? आज गुरु जी ने अभी करा दिया। आज शाम को मुझे कीर्तन करना है, शाम को गुरु जी के भजन गाने हैं। आज पहला मंडे मेरा फास्ट है। आप आज संगत जी अगर हम शाम को लाइव जुड़े ना तो सभी अपनी तरफ से भजन गा के सुनाएं। अगर जुड़े तो मैं कोशिश करूंगी जुड़ने की, लेकिन तू आएगी अनु आंटी, तू आएगी शाम को, ये मैं बता लूं। हम आपको बुलाएंगे, आपकी हिम्मत आप ना आए। 9:30 बजे इसको देख, तू ना देते जाना माता रानी ने। क्योंकि ये बिजली का जो स्यापा है ना, उसकी वजह से मेरे फ्रिज की मोटर सड़ गई संगत जी, और मेरा फ्रिज बेचारा अंतिम सांसें ले रहा है। सुन रहा है ना पीछे सुन रहा है। बिजली का इतना स्यापा है ना, मासी जल्दी आ जाओ, सब मिलके कंप्लेंट डालेंगे। वो तो डालनी पड़नी है। वो आज चक्षु भी पूछ रही थी, मासी तू आना के नहीं आना? मैं मरम होयो, तू आना के नहीं आना? संग तो बिल्कुल आएंगे रात को 10 बजे संगत जी। तो फिर मैं भी इजाजत लेती हूँ और मैं किचन के काम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग संगत जी सुनिएगा, उसे आगे भी शेयर कीजिएगा, और जय गुरु जी के साथ साथ आज भोले बाबा की भी हाजिर लगाइएगा। हर हर महादेव। जय गुरु जी मासी जी, जय गुरु जी संगत जी, लव यू संगत जी एंड मिस यू मासी। बाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।